मटन के पीस को और चिकन के पीस को इस चुड़ैल ने ऐसे उठाकर खाया मानो इंसान को खा रही है। तो चलिए चलते हैं और इस पूरी घटना को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी डरावनी ये कहानी हमें लिखकर भेजी है सुनील ने, और उसने अपने दोस्त की ये कहानी हमें शेयर की है। करीबन 8 साल पहले की ये कहानी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं और उस चिकन वाली चुड़ैल की तरफ देख लेते हैं कि इतनी डरावनी घटना कैसे हुई। जी हाँ, तो हम आपके साथ ही शेयर करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप भूत और प्रेत पे नहीं मानते हैं तो इस वीडियो के बाद आप भी यकीन करना चालू कर देंगे। ये डरावनी और इतनी भयानक सी ये घटना काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर से। तो ग्वालियर से दिल्ली जा रहा एक व्यक्ति, जी हाँ, शुभम नाम का एक व्यक्ति, मीन्स के 20 से 21 साल का लड़का कह सकते हैं आप, ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में उसका घर है और ग्वालियर में वो कुछ काम के सिलसिले में रहता था वहाँ पर। तो उसने करीबन अपने 3 से 4 साल ग्वालियर में ही निकाले, बाकी उसका जो होम टाउन है वो दिल्ली है। तो शुभम जो था वो काफ़ी हंसमुख और काफ़ी अच्छे व्यवहार का था। सभी को अच्छे से अलविदा कहता है, सभी से कहता है कि दिल्ली से अब मुझे आने में करीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो है मेरे वो दिल्ली में है, तो मुझे वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो ग्वालियर से अब दिल्ली जा रहा था और इतने सालों की जो दोस्ती थी उन सबको बाय कहते हुए जाता है। आपको बता देती हूँ कि उसको एक चीज़ जो ग्वालियर की है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। वो हर बार कहता था कि ये जो टेस्ट है वो मुझे दिल्ली में भी नहीं मिला, जो बचपन से सब चीज़ें खाई थी, पर जो उसे ग्वालियर में मिला वो वहाँ पर मिलने वाला चिकन और मटन था। जी हाँ, तो उसने जो चिकन एक तो पार्सल पैक कराया और मटन की बिरयानी पैक कराकर उसने दोनों चीज़ों को अपने बैग में रख लिया। जी हाँ, अब उसकी जो ट्रेन थी वो सुबह करीबन 5:30 से 6 बजे के करीब उसकी ट्रेन थी, जो काफ़ी लेट हो गई थी। तो उसने शाम को करीबन 6 से 7 बजे के करीब उस ट्रेन में वो बैठा। जी हाँ, तो ग्वालियर से जो उसकी ट्रेन थी वो करीबन 5:30 से 6 बजे वो शाम को बैठा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन लेट हो चुकी थी और उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। उसने कहा कि सब चीज़ें जो भी उसने टैक्सी वगैरह करी थी वो सब चीज़ें कैंसिल करना पड़ी उसे, और वहाँ पर जो स्टेशन पे पहुँचकर दिल्ली में उसने सारी टैक्सी वगैरह सब कैंसिल कर दी थी। और वो वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद जैसे ही वो ट्रेन में बैठता है, अब उसने ए क्लास में अपना रिजर्वेशन कराया हुआ था। तो ए क्लास में जो था उसे पहले ही एक सामने एक सीट रहती है और एक उसकी सीट रहती है। शुभम जो था वो काफ़ी शर्मिला सा था, तो वो सोच ही रहा था कि सामने अगर कोई ना आए तो अच्छा है, मैं आराम से अपना बैग रखूँगा और आराम से सो जाऊँगा। और जी हाँ, ऐसा ही हुआ। उसके सामने की जो सीट थी उस पर कोई नहीं आया, पूरा कैबिन खाली था और वो अब आराम से सोने वाला था, क्योंकि उसे अपने घर जाना है और वो काफ़ी थक चुका था स्टेशन पे वेट करते करते। जैसे ही ट्रेन आती है वो वहाँ पर बैठता है और फिर फटाक से नींद लग जाती है। अब करीबन उसकी नींद खुलती है रात की 9 बजे के करीब। उसने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ जो मैंने पैक कराया है, कुछ दोस्तों ने भी ला के दिया था, वो भी सब नॉनवेज था। तो उसके बैग में काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने की, और सभी चीज़ें उसके दोस्तों ने और कुछ उसने ख़रीद कर रख रखी थी। जी हाँ, तो 9:30 बजे वो अपने बैग में से खाना निकालता है और खाना खाने लगता है। जी हाँ, पर जैसे ही वो खाना निकालता है उसे एक अजीब सी परछाई दिखती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि अभी तो उसके जो केबिन था उसके अंदर उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई और भी था। उसे एक परछाई नज़र आती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। वो डरने लगता है और एकदम डर के मारे वो कैबिन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक काली परछाई जो उसके आसपास नज़र आ रही थी उसे। जी हाँ,
सब चीज़ नॉर्मल करते हैं। जो वेटर ओनर रहते हैं वहाँ के, जो रेलवे के, वो लोग उनको आवाज़ लगाता है ये और कहता है कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है, क्या आप लोगों का ही कोई आदमी है या फिर कोई सवारी यहाँ पर चढ़ी है, मीन्स के कोई बाहर का कोई चढ़ा है। तो वो लोग समझते नहीं और कहते हैं नहीं सर, हमारे यहाँ से कोई भी सफाई कर्मचारी तक भी आपके केबिन में नहीं आया है अभी। और जो ये ए वाला है सेक्शन, उसमें अभी तक कोई सफाई के लिए नहीं आया है। तो आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है, आप आपका लंच आराम से कर सकते हैं और अगर आपको कुछ सेवा चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसा कह के जो भी आया था रेलवे का कर्मचारी, वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर होती है और वो अपना बैग जो था वो वापस खोलता है और जैसे ही डब्बा खोलने लगता है उसे एक डरावना सा फेस जो था वो ट्रेन की सीट के नीचे दिखता है। अब उसका एकदम ध्यान उधर जाता है और वो खूब ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि जिस जगह पर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर कोई नहीं है और उस जगह पे आपको एक भयानक सा चेहरा नज़र आता है जिससे आपको डर लगे, इतना ज़्यादा डर कि आपकी आवाज़ भी नहीं निकले। ऐसा ही शुभम के साथ होता है। और शुभम जो था वो काफ़ी सीधा सा लड़का था, मीन्स कि उसे एकदम चंटपना नहीं था, तो वो एकदम समझ भी नहीं पाता और वो खूब ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब फिर से रेलवे का कर्मचारी वहाँ पर पहुँचता है और कहता है सर, आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार दिक्कतें हो रही हैं, आप चिल्ला रहे हैं और भी हमारी जो सवारी मीन्स के अगला जो केबिन होगा उसमें और भी लोग बैठे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपकी आवाज़ से ही वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा कहकर कर्मचारी थोड़ा सा बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है शुभम उससे पहले आगे दौड़ लगाता है और जाकर जो वॉशरूम था उसके नीचे साइड में बैठ जाता है। वो कहता है मुझे ना तो मेरा सामान चाहिए ना ही मुझे मेरा खाना चाहिए, पर मैं उस केबिन में नहीं जाऊंगा। वो इतना ज़्यादा डरने लगता है और ज़्यादा घबराने लगता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो जो रेलवे का कर्मचारी था वो उसे समझाता है सर ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता न कीजिए, चलिए आपको किसी सवारी के साथ बिठा दिया जाता है। तो वो जो पास में एक कैबिन था उसमें दो सवारी बैठी हुई थी ऑलरेडी, पर मीन्स के उनसे बात करके इन्हें भी वहाँ पर बिठा दिया जाता है। अब सामान जो था वो रेलवे का कर्मचारी वहाँ ले आता है। अभी शुभम ने अपना बैग वापस से बंद कर दिया, ना उसने चिकन खाया ना उसने उसमें से मटन खाया। अभी उसको उसने बैग में रख दिया और वो भूखा प्यासा ही पूरे जितने भी उसे घंटे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, वो पूरा समय निकाल कर वो करीबन सुबह की 4 से 4:30 बजे के करीब वो दिल्ली के स्टेशन पे उतर जाता है। अब उतरने के बाद उसकी जो बुक करी हुई जो भी टैक्सी थी वो कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो समय था वो बिल्कुल अलग हो चुका था। 12 घंटे ट्रेन जो थी वो पहले से ही लेट थी। तो वहाँ पर पहुंचकर वो वहाँ से एक ऑटो देखता है, मीन्स के कहीं पर जाने के लिए। तो एक जो ऑटो थी वो थोड़ी सी दूर खड़ी थी, तो वो सोचता है कि स्टेशन से करूँगा तो सब चीज़ें महंगी होती है, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। वो जैसे ही ऑटो में बैठता है उसने अपना घर का एड्रेस बताया और उसने जो भी एड्रेस बताया वो जो घर था उसके पहले काफ़ी सुनसान जगह आती है, मीन्स के एकदम आउट एरिया में उसका घर था। वहाँ से उसे करीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो उसने टैक्सी ना लेते हुए ऑटो ली, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे नॉर्मल किसी टैक्सी में चला जाना चाहिए था। अभी भी बात नहीं बिगड़ी थी, पर वो अब ऑटो में बैठ जाता है। सब कुछ अच्छा था, उसके साथ पहले ही ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके थे। अब उसे डर लगने लगा था। उसने चुपचाप से ऑटो में जाकर बैठना ही सही समझा और उसने बता दिया कि ये चीज़ें हैं। अब ऑटो वाला जो था वो उसे रास्ते में वहाँ से ले जाता है। थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान सी जगह आती है और वो ऑटो रुक जाती है। वो ऑटो वाला कहता है कि सर, मेरा जो ऑटो का टायर है वो पंचर हो चुका है, अब ये आगे नहीं जा पाएगी। तो कहता है कि यहाँ तो कुछ टैक्सी या ऑटो और भी कुछ भी नहीं है और तुमने मुझे पहले ही काफ़ी देर करवा दी है।
तो वो एकदम से घबराता है और कहता है कि ठीक है सर, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। ऐसे करते हुए वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसके अंदर वो चुड़ैल या फिर जो भी कहिए हवा जो भी थी, वो उसके अंदर शरीर में आ जाती है। अब ऑटो को ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगती है वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जैसे ही शुभम का नज़र जो थी वो टैक्सी ड्राइवर जो था, ऑटो ड्राइवर, उस पर पड़ती है, तो वो एकदम घबराने लगता है और वो जो ऑटो वाला था वो इसके ऑटो के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और खाने के लिए मुझे केवल तू ही दिख रहा है, और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद शिवम की आवाज़ जो थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें खाने के लिए देने के लिए। तो शुभम से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बैग में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसके जो बैग था वो उसे छीन लेता है, और वो छीनने के लिए वो चुड़ैल थी उसके अंदर जो थी वो उसके असली रूप में आती है, और ये सब चीज़ें अभी शुभम देख रहा है, और वो मांस और वो मटन जो था, वो चिकन था, वो सब चीज़ें खाने लगती है काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और सुबह वो हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में जब उसकी नींद खुलती है तो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मेरा सारा खाना खा रही है पर अब मुझे भी खा जाएगी। ऐसे करते-करते वो मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और वो बार-बार चिल्लाने लगता है। तो उसको जो उसका बड़ा भाई था वो बताता है, वो बोलता है कि मैं कितनी बजे आया मैं ट्रेन से और यहाँ पर कब से हूँ। तो वो बताता है तुम करीबन 4 साल से इसी हॉस्पिटल में हो और तुम हर सुबह उठते हो और इसी तरीके से चिल्लाते हो, और अब तुम्हें आदत पड़ गई है। मीन्स के तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहते हुए करीबन 4 साल हो गए और तुम आज भी किसी से मिलते हो तो तुम सारी जो बातें हैं तुम उसी दिन की बताते हो, उससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाए हो। मीन्स कि वो जो 4 साल हैं वो तुम्हारे उसी ट्रेन के सफ़र में ही निकले हैं, हर किसी को तुम ये स्टोरी बताते हो। तो जी हाँ, सुनील ने हमें जो ये कहानी लिखकर भेजी थी वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, और जो शुभम था वो आज भी इसी कंडीशन में है। उसका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।